अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज सूरह आराफ, और जैसा कि हमने कल बताया था कि अब सूरह अनाम और सूरह आराफ ये दोनों मक्की सूरतें आ गई। सूरह आराफ भी मक्की सूरत है और इस हवाले से सूरह आराफ के मुतालिक एक चीज़ नोट कर लें कि जिस तरह मदनी सूरतों में सबसे तवील सूरत सूरह बकरा है, इसी तरह मक्की सूरतों में सबसे तवील सूरत सूरह आराफ है। अगरचे इसकी आयतें कम हैं और इसकी निस्बत सूरह शोरा की जो हैं आयतें ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी आयतें छोटी छोटी हैं और इसकी आयतें बड़ी बड़ी हैं, तो इसे मुफस्सिरीन कहते हैं कि मक्की सूरतों में ये सबसे तवील सूरत है सूरह आराफ। और बाद मुफस्सिरीन इसकी आयत नंबर 163 से लेके 170 तक की 8 आयतों को मदनी करार देते हैं, बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक है। और ये सूरह जो है सूरह स्वाद के बाद और सूरह जिन से पहले नाजिल हुई, यानी इसके नज़ूल तरतीब नज़ूल के एतबार से सूरह स्वाद के बाद और सूरह जिन से पहले नाजिल हुई। और इस सूरह की तमाम आयात जो हैं मुहकम हैं और इनमें कोई हुक्म मनसूख या कैंसिल नहीं है। और इस सूरत की जो शुरुआत होती है, जो इब्तिदा होती है, वो भी हरूफ मुक़त्तात से होती है। लेकिन ये याद रखिए कि इसमें कितने हरूफ मुक़त्तात हैं। अब यहाँ 4 हरूफ मुक़त्तात हैं, अलिफ लाम मीम स्वाद, 4 हरूफ मुक़त्तात से इसकी ये शुरू होती है। और अल्लाह ताला इसमें फरमाता है किताब जो उतारी गई, अल्लाह ताला फरमाता है किताब जो उतारी गई आपका दिल इसमें तंग ना हो, इसलिए कि आप डराओ इन्हें इस किताब से, और नसीहत है ईमान लाने वालों के लिए। आगाज़ ही ये हो रहा है कि महबूब ये किताब उतारी गई इसलिए नहीं कि आपके दिल में तंगी आए, यानी किस बात की कि आप पैगाम हक दे रहे हैं और काफिर इनकार कर रहे हैं और आप रंजीदा हो रहे हैं कि ये नहीं मानेंगे और अल्लाह के आज़ाब के सजावार हो जाएंगे। तो आप तंगी ना लाएं दिल में, आप तो बस इस किताब के ज़रिए इनको डराएं। और ये नसीहत है, नसीहत उन्हीं के लिए है जो ईमान वाले हैं, जिनके दिलों में ईमान है, उनके लिए नसीहत है। आपका काम है इल्लल बला, सिर्फ पहुंचा देना। तो अब आगे इसके बाद जिक्र क्या किया जा रहा है कि कितनी बस्तियां ऐसी थी कि हमारा आज़ाब उन पर आया रात के वक्त, रात के वक्त आज़ाब आया या दिन में जब वो कैलूला कर रहे थे, यानी दोपहर के आराम के वक्त उन पर आज़ाब आया। ये 2 वक्त जो होते हैं आराम के होते हैं, रात का वक्त और दोपहर के कैलूले का वक्त। तो कहा कि उस वक्त जब ये गफलत में, बिल्कुल गफलत में होते थे, तो उस वक्त हमारा आज़ाब इन लोगों पर, ऐसी बस्तियों पर आता था कि जब ये बिल्कुल गफलत में होते थे और आराम कर रहे होते थे। और फिर क्या हुआ कि जब आज़ाब आता था तो अब न सुधरने का वक्त है, न तौबा का वक्त है। आज़ाब ने आके अचानक इनको दबोच लिया और इनके मुंह से कुछ ना निकलता था जब हमारा आज़ाब इन पर आता था, मगर यही निकलता था कि हम तो जानों पर जुल्म ही करते रहे, हम अपनी जानों पर जुल्म करते रहे, जुल्म में ही रहे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हमें ज़रूर पूछना है, जो जिनके पास रसूल गए उनसे भी सवाल होगा और हमने उन रसूलों से भी सवाल करेंगे कि आपने इनको हमारा पैगाम पहुंचाया। तो ये दोनों सवालात होंगे, यानी हुज्जत तमाम हो जाएगी, ना वो इनकार कर सकेंगे और रसूल गवाही देंगे, हाँ है परवरदिगार तू आलिमुल गैब है, तू जानता है हमने तेरा पैगाम उनको बिल्कुल ठीक ठीक पहुंचा दिया, हक के साथ पहुंचा दिया। तो ये कहा जा रहा है। और अल्लाह फिर साथ में ये भी फरमाता है कि अपने इल्म से हम इन्हें जरूर बता देंगे, ना कुछ सन्ना, यानी हम इनको बता देंगे कि क्या, कि अपने इल्म से
कि हम उस वक्त गायब नहीं, यानी जब दुनिया में तुम गुनाह के काम कर रहे होते थे, मनमानियां कर रहे होते थे और सता रहे होते थे, नाफरमानियां कर रहे होते हो, तो हम तुमसे गायब नहीं होते, हम सब देख रहे होते हैं। फिर कहा जा रहा है कि उस दिन वजन तोले जाएंगे, आमाल तोले जाएंगे, और जिसके आमाल के पल्ले भारी हुए वो ही फलाह पाएगा। जिसके आमाल नामे भारी होंगे तो वो ही फलाह पाएगा, और फिर जिसके आमाल हल्के हुए तो वो नुकसान में रहेगा। और फिर उसने क्या करा कि उन ज्यादतियों का बदला जो हमारी आयतों पर वो किया करते थे। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें पैदा फरमाया, और फिर इंसान की तख्लीक का जिक्र किया जा रहा है। हमने तुम्हें पैदा फरमाया और फिर तुम्हें हमने सूरत बख्शी, यानी इंसान की सूरत का जिक्र किया जा रहा है कि सुम्मा सवरना, या तुम्हें संवार दिया, या तुम्हें सूरत बख्शी क्या। और फिर हमने सुम्मा कुलना, हमने कहा किसे, फरिश्तों से, उसजुदू ली आदमा, सजदा करो आदम को, फसजदू, तो सबने सजदा करा, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अब फिर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या कि जब तख्लीक आदम हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुदू ली आदम, तो फसजदू, तो सबने सजदा करा, इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा न करा, उसने सजदा ना करा। तो क्या हुआ, वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। इबलीस का जिक्र आने के बाद ये कहा जा रहा है। अब एक दूसरी बात जो पिछली सूरत में नहीं आई, अल्लाह से पूछेगा कि ए इबलीस, किस चीज ने तुझे रोका कि तू सजदा ना करे, तू सजदा ना करे और तू मेरे हुक्म से इनकार करे। तो इबलीस ने, अब ये इबलीस का अपना एक इज्तिहाद था, क्या कि उसने कहा कि मैं जो हूँ, मैं खैर हूँ, मैं बेहतर हूँ, अना खैर, क्यों, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तो तूने आग से बनाया और इसको मिट्टी से बनाया, इसलिए मैं अफजल। ये उसका अपना इज्तिहाद था, वो समझता था कि आग अफजल है। हालांकि अगर हम देखें, आग को जब जलाओ तो भड़क कर ऊपर को आती है, ये तकब्बुर की अलामत है। और जब मिट्टी को उछालो तो मिट्टी जमीन की तरफ आती है, गिरती है, आजिजी करती है, आजिजी और इंकिसारी की अलामत है। तो इसका अपना इज्तिहाद था कि मैं बेहतर हूँ, अना खैर, मैं बेहतर हूँ, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा करा और इसको तीन से, मिट्टी से पैदा करा, तो मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया कि निकल यहाँ से, तुझको ये नहीं पहुंचता कि तू मेरे यहाँ रहकर तू तकब्बुर करे, तो अपने आप को बड़ा माने, तू निकल जा यहाँ से, अखरज, निकल जा। और तू हो गया जलीलों में से, सागिरीन, छोटों में से हो गया और जलीलों में से हो गया। इसको ये हुक्म दिया। अब आगे जो एक अहम बात आ रही है आयत नंबर 14 में, इसने क्या कहा अल्लाह को, आला आज़िरनी इला यौमी युबअसून, तो है परवरदिगार तू मुझे मोहलत दे दे, एक मोहलत दे दे। किस दिन की मोहलत, इला यौमी युबअसून, कौन से दिन, जब लोग उठाए जाएं, कयामत वाले दिन तक। उलमा कराम फरमाते हैं कि इसके अंदर इबलीस की ये ख्वाहिश पोशीदा थी कि उसे मौत के जायके से या मौत से के फलसफे से बरी किया जाए। वो नहीं चाहता था, वो जानता था। देखें, इबलीस आलिम भी था, आबिद भी था, आरिफ भी था। वो जानता था कि मौत बहुत एक तकलीफ दे चीज है, तो वो चाहता था इसमें मोहलत मांगना, और वो भी मोहलत कब तक, यौम युबअसून, कयामत वाले दिन तक मोहलत मांगना। यानी इसके अंदर ये छुपी हुई ये ख्वाहिश थी कि मुझे मौत के फलसफे से बरी किया जाए। अल्लाह ने इसकी बात मानी तो, लेकिन मौत के फलसफे से इसे भी नहीं बरी करा, इसको भी मौत आएगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, तुझे हम एक मोहलत देते हैं, और इसकी दरख्वास्त को बिल्कुल मुस्तरद नहीं फरमाया और कहा मोहलत देते हैं, और ना ही इसको कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के फलसफे से बरी किया, उससे मुस्तस्ना नहीं फरमाया। तो बोला, अब इसने क्या कहा, इसने कहा चूंकि मेरी गुमराही तूने जाहिर कर दी है, तो जरूर मैं अब घात लगा कर बैठूंगा, इस बनी आदम के रास्ते में घात लगा के बैठूंगा। और कौन से रास्ते में बैठूंगा, क्या गुमराही के रास्ते में? गुमराही के रास्ते में तो उसका काम चल रहा है। कहा मैं सिराते मुस्तकीम पर घात लगा कर बैठूंगा, जो तेरे बंदे
नेकी के रास्ते पर चल रहे होंगे, हिदायत के रास्ते पर चल रहे होंगे, मैं उनके रास्ते पे घात लगा के कौन बैठता है? लुटेरा, जो माल लूटने के लिए आता है। और ये क्या, ये ईमान का लुटेरा, ये ईमान लूटने के लिए घात लगा कर बैठेगा। तो कहा कि मैं जरूर घात लगा कर बैठूंगा तेरे सीधे रास्ते पर, रास्ते में जो उनके लिए है। और फिर मैं कहता है, फिर मैं जरूर आऊंगा उनके पास, तेरे बंदों के पास आऊंगा, उनके सामने से, उनके पीछे से, उनके दाहिने जानिब से और उनके बाएं जानिब से, मैं चारों तरफ से आऊंगा। और मेरी इस मेहनत का नतीजा क्या होगा? तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा, नाशुक्री करेंगे तेरे बंदे। आयत नंबर 17 में इसका जिक्र आया है। यानी अब इससे बाज आरफीन की मुराद लेते हैं कि सामने से आऊँगा, यानी अमरे आखरत में, और कहूँगा कि उठाया जाना हशर में, और जन्नत और जहन्नुम ये कुछ भी नहीं। और उनके दिलों में हसद डालूंगा ताकि वो अपने हम असर उलमा मशाइख पर हसद करके उनके आमाल और अहवाल और अक़वाल पर तानाज़नी करें। तो ये हम देख रहे हैं आज अवामुन्नास उलमा कराम के आमाल, उनके अक़वाल, उनके अहवाल पर तानाज़नी करती है। तो कहा कि ये करूँगा। और पीछे से आने से मुराद आरफीन क्या कहते हैं? पीछे से और दाहिने जानिब से मुरीदैन को, जो मुरीदैन होंगे अपने पीर के, तो उनको बावजूद ये कि मशाइख उलमा और औलिया की सोहबत में वक्त गुजारा करेंगे, लेकिन आदाब मजलिस से महरूम होंगे, आदाब मजलिस से वो महरूम होंगे। और कि उनकी अजमत व हैबत उनके दिलों से उठा लूँगा, उलमा की, मशाइख की, औलिया की अजमत व हैबत उनके दिल से उठा लूँगा, और ऐसा बेबाक बना दूंगा कि वो उनके साथ बैठकर बिला तकल्लुफ ना सिर्फ कलाम करेंगे बल्कि हंसी मजाक भी करेंगे। तो इससे क्या होगा? वो इससे रुकेंगे नहीं, इस बिना पर वो सोहबत के फयूज़ो बरक़ात से महरूम हो जाएंगे। तो ये सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊँगा और ये मेहनत उन पर करूँगा। तो उनके अगरचे वो उनको अपने, अब दूसरी जानिब जो आ रहा है, बाएं जानिब से आऊँगा, यानी मुखालफत करेंगे अपने उलमा और मशाइख की, और मैं उन्हें उकसाऊंगा कि वो मुखालफत करें। और अगरचे वो उनके इरशादात कबूल करने के मुद्दई होंगे कि हम इनके इरशादात कबूल करते हैं, इसके मुद्दई दावेदार होंगे, लेकिन होंगे दर हकीकत पक्के मुखालिफ होंगे दर हकीकत उनके। और मेरी इस भरपूर मेहनत का नतीजा ये होगा कि तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा, नाशुक्री करेंगे, नाशुक्री में मुलव्विस होंगे। और फिर क्या है कि उनको नाशुक्री पर शैतान की ज्यादा मेहनत क्या है? नाशुक्री। और ये हो रही है। अल्लाह तबारिक व तआला ने, आज हम इंसान देखे, अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ताला ने हमें घर बार दिए, हमें औलाद दी, हमें मोहब्बत करने वाले रिश्ते अता फरमाए, लेकिन फिर भी हर इंसान की ज़ुबान पर नाशुक्री के कलमात रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ये इस तरह है, वो इस तरह है, और वो हमसे अच्छा है। तो ये नाशुक्री है जब हम ये कहते हैं वो हमसे अच्छा। हमारे जो बड़े गुजरे हैं, हमारे काबरीन, वो फरमाते थे, उनके अक़वाल होते थे कि माल में अपने से नीचे वालों को देखते और आमाल में अपने से ऊपर वालों को देखते। लेकिन आज इसका उल्ट हो गया है, हम माल में अपने से ऊपर वालों को देखते हैं और आमाल में अपने से नीचे वालों को देखते हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर नाशुक्री पैदा होती है। अल्लाह हमें, हमारी नस्लों को नाशुक्री के वबाल से बचाए और महफूज रखे। तो फिर अब आगे जो जिक्र आ रहा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ही वाक़या यहाँ तवील एक आया है, बहुत तफसील के साथ वाक़या आया है कि अब क्या हुआ। अब वो फल चखने का जब कहा जा रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, शैतान ने वसवसा डाला, फिर वसवसा डाला इन दोनों में शैतान ने, ताकि जाहिर कर दे जो इनमें पोशीदा थी उनसे उनकी शर्मगाहें, शर्म की चीज़ें जाहिर कर दे। और बोला कि नहीं रोका है तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस पेड़ से, मगर यूं के हो जाओ फरिश्ते या हमेशा जन्नत में रहा करोगे। और कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ कि
इसने कसम खाई। ये आयत नंबर 16 से लेके आयत नंबर 20 तक ये वाक़या मज़कूर है। ये वाले जो बात है ये मज़कूर है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कहा कि ये सिर्फ कसम खा रहा है। अच्छा, अब ये याद रखें, हमने पहले भी जिक्र करा था कि आगे कुरान में ये जिक्र आया है कि औफनिसी आदम भूल गए वक्ती तौर पे इस हुक्म की मुमानियत। एक बात ये आ रही। और फिर हमने ये भी कहा था कि हुक्म तंजीही था, तहरीमी नहीं था, ये भी जिक्र किया था। तो इस मौके पर इसको फिर से रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे जहन में हो कि ये मशीयत इलाही ही थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तक जन्नत से तशरीफ दुनिया में नहीं लाते, औलाद आदम पैदा न होती, तो दुनिया में आते तो औलाद आदम पैदा होती और दुनिया फैलती। और फिर जिनके लिए कायनात बनाई गई, उन अजीम हस्ती ने, अफजलुल बशर ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाना था। तो इसलिए ये मशीयत इलाही में था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फल चखते और ज़मीन पे तशरीफ लाते और फिर औलाद आदम पैदा होती और दुनिया में फैल जाती और फिर अरब में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होता। ठीक, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि उन्होंने फल चखा, तो अब जो चीज़ उनके जो लिबास था जन्नत का वो चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बोला नहीं कि मैंने तुमको रोका था इस पेड़ से, मैंने तुम्हें रोका था। यहाँ तो शैतान ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार ने रोका इस पेड़ से, मगर ये कि हो जाओ फरिश्ते या हमेशा जन्नत में रहने वाले, और कसम भी खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। फिर आयत नंबर 22 में फल खाने के बाद वरकल जन्ना, यानी लिबास तो ले लिया गया, लिबास जन्नत का चला गया। अब इंसान की फितरत में हया है, इंसान तन्हाई में भी अपने आप को बरहना नहीं देख सकता। तो अब जब लिबास जन्नत का चला गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के पेड़ों से पत्ते लेना चाहे कि ये पत्ते लेके अपना और हज़रत हव्वा का जिस्म जो है छुपाया जा सके। तो सब दरख्तों को ये हुक्म था, तो दरख्त पीछे हटते चले गए, सिवाय बाज़ रिवायतों में आता है कि 2 दरख्तों के, एक इंजीर का दरख्त और एक ऊद का दरख्त, ये 2 दरख्तों ने, बाज़ रिवायत में ऊद का दरख्त भी आता है, 2 दरख्तों ने अपने पत्ते दिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 3 पत्ते अपने लिए, अब जन्नत के दरख्त थे तो पत्ते कितने बड़े होंगे, और 3 पत्ते अपने लिए और 5 पत्ते हज़रत हव्वा के लिए लिए, और जिससे अपनी सितर पोशी की। और इससे ये ठहरा कि इंसान जब मरता है तो मर्द के लिए कफन के 3 कपड़े और औरत के लिए कफन के 5 कपड़े। तो ये पत्ते लिए आपने, और क्या है, उनको अपने जिस्म पर लगा के जिस्म को छुपाया। फिर उसके बाद हजरत आदम और हजरत हव्वा की दुआ बताई जा रही है। आयत नंबर 23, क़ाला रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दोनों ने अर्ज़ की, ऐ रब हमारे, हमने आप पर जुल्म किया, तूने अगर हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना किया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। उनकी दुआ का जिक्र आ रहा है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उतरो एहबितू, उतरो तुम, एहबितू में जमा का सीगा है, उतरो तुम सब। अब तुम में से बाज के दुश्मन होंगे, यानी शैतान इंसान का दुश्मन होगा, बाज के दुश्मन होंगे। और क्या है कि एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तुम्हें ज़मीन पर एक मुकर्रर वक्त तक रहना और उसको बरतना है, ये कहा गया। और फिर उनको ज़मीन पर भेजा गया। और उसके बाद अब क्या है, और फिर इसी ज़मीन में फरमाया, इसी में तुम रहोगे, जिंदा रहोगे, इसी में तुम मरोगे, और फिर इसी से हम तुम्हें निकालेंगे। तो खरीजून, तुम्हें इसी ज़मीन से निकालेंगे। अब ये वाक़या बता करके लिबास ले लिया गया, फिर वरकल जन्ना लिए, जन्नती दरख्त के पत्ते लिए और जिससे अपने जिस्म को छुपाया। ये बात बताकर अब औलाद आदम को लिबास की अहमियत का बताया जा रहा है और उसकी ज़रूरत बताई जा रही है कि ए औलाद आदम, ये जो
बेशक तुम्हारी तरफ एक लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्म की चीजों को छुपाए, और एक वो जो तुम्हारी आराइश है, और एक लिबास है लिबास से तकवा, परहेजगारी का लिबास, तकवे का लिबास, और ज़ालिका खैर, ये बेहतर बेहतर है। और ये अल्लाह की निशानियों में से है कि कहीं वो नसीहत माने। पहले तो लिबास की अहमियत कि एक लिबास जो है हमने उतारा जो तुम्हारी शर्म की चीज़ों को छुपाए, एक लिबास तुम अपने जीनत के लिए लेते हो, एक लिबास जो है लिबास से तकवा है। तो ये सबसे बेहतर है लिबास से तकवा, तुम्हारा परहेजगारी का लिबास। और फिर उसके बाद अब इस बनी आदम को ये बताया जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है कि अब संभलो, शैतान तुम्हें फितने में ना डाले। देखो तुम्हारे माँ बाप के लिबास उतरवाए उसने जन्नत में। ए बनी आदम, तुम अपने लिबास न कम करना, अपने आप को बेलिबास न करना, शर्मो हया के तकाजे पूरे करना। जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन का लिबास उतरवाया, ऐसा ना हो कि आगे चल के मॉडर्न दौर में तुम्हारे जिस्म से भी लिबास कम होता चला जाए। ये शैतान का फितना है, वो चाहता ही ये है तुम्हें बेलिबास करे, तुम्हें बेहया करे, तुम्हें शर्मो हया से आज़ाद कर दे। तो लिहाजा तुम इसके सवार में, इस मकर में, इस फरेब में ना आना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कुर्ब ऐसी औरतें होंगी कि जो लिबास पहने हुए भी बेलिबास होंगी। ये बेलिबासी वाले लिबास क्या, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लिबास ऐसे होते हैं जो इतने बारीक होते हैं जिससे जिस्म की रंगत छलक रही होती है। ऐसे लिबास होते हैं जो इतने चुस्त होते हैं कि जिससे जिस्म की हैयत पता चल रही होती। तो ये बेलिबासी नहीं तो और क्या है। तो शैतान तो चाहता ही ये है कि वो औलादे आदम को बेलिबासी के, बेहयाई के और इस तरह के फितने में डाले। तो हम शैतान की क्यों माने, हम रहमान की क्यों ना माने। वो रहमान जो चाहता है कि हम इस फितने में ना पड़े और हम जन्नत हासिल करें। तो ये कहा जा रहा है कि अब लिबास की आयत का, और ये साथ में ये कहा जा रहा है वो और उसका कुंबा तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। अच्छा, छुपा हुआ दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। एक दुश्मन आपके सामने है तो आप उससे दिफा कर सकते हो, उसकी रोक कर सकते हो। एक दुश्मन आप पर छुप कर वार कर रहा है और छुप छुप के आपकी नकलो हरकत देख रहा है, ये दुश्मन ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे पता है आपकी नकलो हरकत का, वो आगाह है आपके हर अमल से। तो लिहाजा ये दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है जो छुपा हुआ दुश्मन होता है। तो ये शैतान और उसका कुंबा, अल्लाह फरमा रहा है सिर्फ शैतान ही नहीं, उसका कुंबा, वो शयातीन जो उसने तुम्हारे लिए मुख्तलिफ ड्यूटियों पर लगा रखे हैं, वो तुम्हें छुप के देख रहे हैं और तुम उन्हें देख नहीं रहे। वो तुम्हारी नकलो हरकत पे नजर रखे हुए हैं, तुम्हें नहीं पता। लिहाजा कदम कदम पर उनसे बच के रहो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं जो हर मौके के लिए उन्होंने अपनी उम्मत को तालीम फरमाई, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो दुआएं उनके तर्जमे के साथ और उनके तशरीहात के साथ सिखाएं और उन्हें याद करवाएं जुबानी, ताकि हर मौके पर लिबास पहनने की दुआ, खाने पीने से पहले की दुआ, घर में आने जाने की दुआ, ये सब दुआएं अपने बच्चों को याद कराएं और खुद भी याद करें, ताकि हम शैतान और उसके कुंबे से बच सकें। अब आगे क्या कहा जा रहा है आयत नंबर 31 में। आयत नंबर 31 में, जब तुम मस्जिद आओ, जब तुम नमाज के लिए आओ, तो क्या करो, अपनी जीनत साथ ले लो। जीनत से मुराद अच्छा लिबास पहनो। तुम एक अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, किसी दोस्त के घर जा रहे हो, किसी दोस्तों की गैदरिंग में जा रहे हो, तुम अपने ऑफिस जा रहे हो, तुम किसी और इदारे में जा रहे हो, तुम अच्छा सुथरा लिबास पहन के जा रहे हो, तुम अपने रब के घर में आ रहे हो, तो अच्छा लिबास पहन के क्यों नहीं आ रहे। तुम अपने रब की बारगाह में खड़े होने जा रहे हो, तो अच्छा लिबास, अपनी जीनत वाला लिबास लो, अच्छा लिबास, पाकीज़ा लिबास अपने रब की इबादत के लिए रखो। और हम ख़वातीन तो हम घरों में नमाज अदा करती हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये 3/4 बाजुओं वाले लिबास और ये जो ऐसी शलवारें जो टाइट्स होती हैं और इस तरह के जो पाजामे होते हैं, जब उठते हैं तो घुटनों से खींच कर वो टखने बरहना हो जाते हैं, तो इसमें नमाज रहती ही नहीं हमारी।
नमाज से हम बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए नमाज के लिए हमें प्रॉपर ढीले ढाले लिबास पहनने चाहिए कि उठते बैठते जिस्म का कोई हिस्सा खुला ना रह जाए। तो ये कहा जा रहा है कि जीनत साथ ले लो, और क्या जीनत साथ ले लो यानी अपने अच्छे लिबास को पहनो। खवातीन के लिए भी यही हुक्म है कि आप अच्छा लिबास, अमूमन ये होता है कि नमाज के वक्त हम अपने कामों में देखें, जिस अमल के लिए मेहनत लगती है, मुशक्क़त लगती है, तो उसमें लुत्फ़ भी आता है, और जिसे जो बगैर मेहनत के करते हैं उसमें लुत्फ़ नहीं आता। तो जब नमाज के लिए भी हम लिबास बदलेंगे, पाकीज़ा लिबास पहनेंगे, साफ़ सुथरा लिबास पहनेंगे, तो फिर हमें नमाज की असल मिलेगी। आज वही काम के कपड़ों में जाके हम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, तो नमाज की असल रूह हमें कैसे मिलेगी, वो रूहानियत हमें कैसे हासिल होगी। तो कोशिश करें कि नमाज के लिए, हाँ लेकिन ये उलमा कराम ये ज़रूर बताते हैं कि ख़वातीन के साथ, अमूमन शैतान तो हर एक के साथ लगा होता है, ख़वातीन के साथ भी लगा होता है। तो वो क्या करता है, ख़वातीन कहती हैं अब ये काम मुकम्मल कर लूँ तो जाके लिबास बदलूंगी, ये कर लूँ, ये भी कर लूँ, चलते चलते ये भी कर लूँ, चलते चलते वो भी कर लूँ, करते करते नमाज का आखिरी वक्त आ जाता है। तो अगर ऐसा डर हो और लिबास जो आपने पहना उस पर नापाकी के कतरे ना लगे हो, या कुछ नापाकी ऐसी ना लगी हो, निजासत ना लगी हो, या उसका कोई जर्रा ना लगा हो, तो आपको यकीन हो कि ये लिबास पाक है, इसमें नापाकी के छींटे या कतरे कहीं से नहीं लगे, तो ऐसी सूरत में उसी लिबास में नमाज पढ़ लें। अगर ये अंदेशा हो कि शैतान देर करवाता चला जाएगा काम करने में, नहीं तो बेहतर ये कि ख़वातीन भी अव्वल वक्त में जल्दी से सारे काम पसे पुष्ट डालें और लिबास तब्दील करें और नमाज अदा कर लें, तो उसके बाद उनके कामों में भी बरकत आ जाती है। तो अब कहा जा रहा है इसराफ का, इसराफ ना करो, इसराफ से रोका जा रहा है, फजूल खर्ची से रोका जा रहा है। इसराफ क्या, कि इसराफ वो है कि मुसरिफीन की तारीफ में उलमा कराम फरमाते हैं, मुसरिफ कौन है, मुसरिफ वो है कि वो बाजार गया और किसी चीज़ की उसके घर में कोई शदीद ज़रूरत भी नहीं, लेकिन उसको अच्छी लगी तो वो उसको खरीद के ले आया, ये मुसरिफ। हाँ, जो ज़रूरतन चीज़ लेगा उसमें इसराफ नहीं होगा, इसकी घर में शदीद ज़रूरत है, वो इसराफ नहीं है। तो इसराफ ना करो, और इसराफ बेवजह को बेवजह खर्च करने को कहते हैं, बेवजह खर्च जिसकी ज़रूरत ही नहीं उसको कहते हैं। हाँ, लेकिन कोई मकसद हसन हो तो उसके लिए जितना भी खर्च किया जाए वो इसराफ नहीं, और वो बेवजह भी नहीं, लिहाजा इसराफ भी नहीं। तो कहा जा रहा है मकसद हसन होना चाहिए खर्च के लिए, अच्छा मकसद। और जिस तरह ला खैरा फिल इसराफ, इसराफ में कोई भलाई नहीं है, तो ये बात भी अपनी जगह एक रोशन हकीकत है, ला इसराफा फिल खैर, और एक नेक काम के लिए कितना भी खर्च किया जाए वो इसराफ नहीं है, नेकी के काम में जितना भी खर्च किया जाए। और क्या है कि अपने खाने पीने में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया तो इसराफ है, लेकिन अगर गुरबा और मसाकीन में अपना सरमाया तकसीम कर दिया तो इसराफ नहीं है। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसी सूरत में, आयत नंबर 40 में मोमिन की रूह के मुतालिक कहा जा रहा है यहाँ कि मोमिन की रूह आसमान पर ले जाई जाती है, तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। मोमिन की रूह को जब फरिश्ते कब्ज करते हैं तो उस रूह को आसमान पर ले जाया जाता है, जैसे कब्ज कर लिया जाता है। आंखें खुली क्यों रह जाती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी आंखों को बंद कर दो, क्योंकि निगाहें रूह का ताक़ुब करती हैं। फरिश्ते रूह को लेके जाते हैं तो निगाहें रूह का ताक़ुब करते हैं। हज़रत अबू सलमा का जब इंतकाल हुआ तो उनकी आंखें खुली थी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद की और साथ में ये फरमाया, निगाहें रूह का ताक़ुब करती हैं। जब रूह निकलती है और मरने वाले की आंखें खुली रह जाती हैं तो वो रूह को जाता हुआ देख रही होती है, तो इसलिए उसकी आंखों को फ़ौरन निहायत नरमी के साथ बंद कर दिया जाए। तो ये अब रूह को आसमान पर ले जाया जाता है और आसमान वाले पूछते हैं, हर आसमान पर जाकर रुका जाता है, आसमान वाले पूछते हैं जब दस्तक दी जाती है कौन आया है, तो कहा जाता है जो ले जाने वाले फरिश्ते होते हैं वो कहते हैं फलां इब्ने फलाना। तो आसमान, अगर ये जो रूह थी सईद थी यानी नेक बख्त थी, तो
आसमान वाले कहते हैं मरहबा, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह की रज़ा में लौटा है। हर आसमान पर ले जाया जाता है और इसी तरह उसका इस्तकबाल होता है। इसी तरह पूछा जाता है कौन आया है, कहा जाता है फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, तो मरहबा अल्लाह का दोस्त, सईद रूह को। और जो शकी रूह होती है, बदबख्त की रूह होती है, नाफरमान की रूह होती है, जब उसकी रूह को पहले आसमान पर ले जाया जाता है तो रिवायात में आता है कि ऐसी बदबू फैलती है जैसे किसी मुर्दार की बदबू। और आसमान वाले कहते हैं किस खबीस की रूह आई है। और उसको दुनिया वाले भी जिस तरह बुरे अल्काबात से पुकारते थे, इसी तरह कहा जाता है किस खबीस की रूह लाए हो, तो कहा जाता है फ़लाँ इब्ने फ़लाना, तो कहा जाता है ले जाके पटक दो ज़मीन पर। तो ये नेक रूह और शकी रूह के मुतालिक कहा जा रहा है कि उसको इस तरह आसमान के दरवाजे नेक रूह के लिए खोले जाते हैं। आयत नंबर 40 है सूरह आराफ की। और तमाम अरवा ख्वाह सईद हो या शकी, सब की सब अपने इज्साम से मुतल्लिक रहती हैं। यानी रूहें कहीं भी हों, रूहें जिस जगह पर भी हों, चाहे वो आसमानों पर हों, चाहे वो आसमानों में मुअल्लिक हों, चाहे तहतुस्सरा में हों, यानी गुनहगार की रूह तहतुस्सरा में ज़मीन में होगी, नेकुकार की आसमानों पे होगी। और या फिर यूँ एक जगह ये भी आ रहा है कुरान करीम में, इल्लियीन यानी बुलंदी का मकाम, और सिज्जीन यानी पस्ती का, ज़मीन के अंदर का मकाम, उसमें गुनहगारों की रूह होगी, और इल्लियीन में नेकुकारों की रूह होगी। लेकिन रूहें अपने इज्साम से मुतल्लिक रहेंगी, यानी उनका ताल्लुक उनसे रहेगा। तो क्या है कि जब इस बिना पर जब रूह को आज़ाब होता है तो जिस्म को दर्द महसूस होता है। आज़ाब जिस्म को होगा या रूह को होगा तो जिस्म उसका दर्द महसूस करेगा। अहले ईमान गुनहगारों की रूहें ज़मीन और आसमान के दरमियान उस वक्त तक मुअल्लिक रहती हैं, लटकी हुई रहती हैं, जब तक कि उनमें बाज अपनी कबूर, अच्छा बाज जो है उनमें अपनी कबूर में मुक़य्यद होती हैं, यानी कैद होती, बाज को कब्रों में कैद कर दिया जाता है। अहले ईमान गुनहगारों की रूहों को बाज हवा में आसमान में लटकी होती है और बाज कबूर में मुक़य्यद होती हैं। किसी को हफ्ते, किसी को महीने और किसी को साल, किसी को कम किसी को ज़ायद, लेकिन उनको उस वक्त निजात नसीब होती है जब दुनिया में उनके प्यारे उनको इसाले सवाब करते हैं। अब बताएं, ये जो रोका जाता है इसाले सवाब से कि पढ़ के ना बख्शो, तो वो जो प्यारे, वो जो हम पर जान छिड़कने वाले हमसे दूर चले गए हैं, वो मुंतज़िर हैं इसाले सवाब आए, वो तकलीफ़ में है इसाले सवाब आए। और चाहे वो नेक है फिर भी औलाद की तरफ से इसाले सवाब के मुंतज़िर हैं, और औलाद कह रही कि नहीं देना, ये जाता ही नहीं, ये पहुँचता ही नहीं, अजीज़ कह रहे नहीं देना, ये दोस्त अहबाब कह रहे नहीं करना, ये सही बात नहीं है, ये बिदत है। तो आप बताएं कितनी ज़्यादती हम करते हैं। और कल को जब हम अपनी कब्रों में बेबस होंगे और हमारी रूहें अल्लाह ना करे हवा में मुअल्लिक हों या कब्रों में मुक़य्यद हों, फिर क्या हो। तो लिहाजा इसाले सवाब खूब करें, रोज़ाना अपने मरहूमीन को कुछ ना कुछ पढ़कर उनको इसाले सवाब करें। और कभी कभी उनके नाम पर इसाले सवाब पर कुर्बा को, चाहे ये नहीं कि आप पूरा एक बहुत बड़ा इज्तिमा करें, आप चंद मसाकीन को, आपके घर के पास कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, आप उनको ही 2-3 मजदूरों को खाना बना के खिला दें उनके नाम पर, तो आप यकीन जानिए कि वो आपके मरहूमीन, हमारे मरहूमीन को वो इसाले सवाब दुनिया माफीहा, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बढ़कर महबूब होगा। तो कहा जा रहा है कि इसाले सवाब किया जाता है और नेकियों के जरिए उनकी इमदाद की जाती है, तब जाकर उन्हें आसमाने दुनिया की किसी एक अकामत गाह में जगह मिलती है, तब जाकर, और वो मुंतज़िर रहते हैं। फिर अब अल्लाह ताला फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और उनसे हम जो उनके जन्नत में उनका फैसला हो जाएगा जाने का, तो अल्लाह फरमाता है और हमने खींच लिया जो उनके सीनों में था कीना। अमूमन ये सवाल होता है ना, बाज़ ख़वातीन अक्सर ये सवाल करती हैं कि मर्दों की जन्नत में इतनी नूरें होंगी और ये होगा और फिर इस तरह कैसे होगा दुनिया में, जैसे ये मामलात होते हैं। और ये बड़ी एक संजीदा नौयत का सवाल है जिसका हमें इल्म होना चाहिए। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, हम उन जन्नतियों के सीने से कीने को खींच लेंगे, कीना होगा ही नहीं।
जन्नतियों का जब जन्नत में जाने का फैसला हो जाएगा तो उनको एक ऐसी नहर में गुस्ल दिया जाएगा, उस नहर में धुल कर, जैसे आज हम नहाते तो हमारा मैल कुचैल धुल कर बह जाता है, उस नहर में धुलकर हसद, बुग़्ज़, कीना, सारे बुरे जज्बे, इनाद सब निकल जाएगा। और जन्नत में कलाम क्या होगा? सलाम सलाम सलाम। और फिर ये भी होगा, जन्नती कभी भी दूसरे जन्नती को पीठ नहीं दिखाएगा, आमने सामने। आपने जन्नतियों का जिक्र हमने जब भी कुरान और हदीस में पढ़ा तो क्या आता है? जन्नती आमने सामने बैठे होंगे, एक दूसरे के पीठ दिखाकर नहीं बैठे होंगे। तो ये जन्नतियों की शान है कि आमने सामने। अगर जन्नती किसी काम से पलटने की कोशिश भी करेगा तो उसके दूसरे साथी जन्नती को उसका चेहरा ही दिखाई देगा, उसकी पीठ नहीं दिखाई देगी, उसकी पुश्त नहीं दिखाई देगी। ये जन्नतियों की सिफात है। तो कहा हमने खींच लिया आयत नंबर 43 में, जो उनके सीनों में था कीना, कीना खींच लिया। और आयत नंबर 46 में जन्नत। और अब इस सूरत की वजह तस्मिया आराफ, आराफ है क्या? ये वजह तस्मिया का इसका इधर आ रहा है इस आयत में, आयत नंबर 46 में। और जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक पर्दा है, उसे आराफ कहते हैं। जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक हिजाब है, एक आड़ है, एक बुलंद जगह है, एक पर्दा है। मुख्तलिफ अक़वाल हमें मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? आराफ, उसे आराफ कहते हैं। और असहाबे आराफ ये कौन लोग होंगे? इनके मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल हमें मिलते हैं मुख्तलिफ रिवायात से। बास के नज़दीक असहाबे आराफ जो होंगे अंबिया होंगे, बास के नज़दीक शोहदा होंगे, बास के नज़दीक बुजुर्ग मुसलमान होंगे, बास के नज़दीक मलाइका होंगे मर्दों की सूरत में, असहाबे आराफ। और एक कौल के मुताबिक आराफ के मकाम पर हजरत अब्बास, हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत जाफर तैयार होंगे। एक कौल हमें ये मिलता है। और वो खुदा के दोस्तों को पहचानेंगे। एक कौल के मुताबिक वो लोग जिनके नेक और बद अमल बराबर होंगे वो असहाबे आराफ होंगे। और एक कौल के मुताबिक जिनके माँ बाप में से एक उनसे राजी होगा और दूसरा नाराज होगा, वो वहां रोक लिए जाएंगे आराफ के मुकाम पर। और इनका जज्बा क्या बता रहा है? वो अभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन जाने के तमन्नाई होंगे, जन्नत में जाने के तमन्नाई होंगे और अपने परवरदिगार से कहेंगे तेरा शुक्र कि तू हमें यहाँ नहीं भेजा और हम यहाँ जाने के तमन्नाई या उम्मीदवार हैं। एक कॉल ये। अच्छा, इसमें क्या पता चला कि एक कॉल मिलता है कि माँ बाप में से दोनों में से एक राजी और एक नाराज। इस वजह से हमारे उलमा किराम फरमाते वालिदैन की जब नोक, अमूमन बुढ़ापे में या अधेड़ उम्र में भी वालिदैन की आपस में नोक झोंक हो जाती, तो औलाद को न्यूट्रल बनना चाहिए। अगर औलाद किसी एक की तरफदारी करेगी तो दूसरे की दिल आजारी करेगी, खुद ब खुद दिल आजारी होगी। बच्चे अगर माँ का साथ देंगे तो बाप कहेगा देखो बेटे मेरे अपनी माँ का साथ दे रहे, मैं तो तन्हा हूँ। और अगर बच्चियां बाप का साथ देंगी तो माँ कहेगी ये देखो इनका हाल, पैदा मैंने करा, पाला मैंने इनको, और ये आज अपने बाप का साथ दे रही है मुझे तो इन नोक झोंक में ये मोहब्बत वाली नोक झोंक होती, बाद में वो फिर एक हो जाते हैं। आपको किसी एक की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, औलादों को न्यूट्रल बन के रहना चाहिए ताकि हमारी वजह से ना माँ का दिल दुखे और ना बाप का दिल दुखे। तो ये कहा जा रहा है। अब आगे चलते हैं। एक कहा जा रहा है कि अहले आराफ हजरत बिलाल, अम्मार, सलमान, हजरत सलमान और जनाब सुहेब और उनके मिसल के सहाबा की तरफ क्या है इशारा करेंगे। और क्या है इशारा करेंगे कि ये हैं। और फिर काफिरों से कहेंगे कि जिन्होंने हमारी काफिर इनसे कहेंगे जो मुसलमान, अल्लाह ताला इनको ये क्वालिटी दे, एक सिफ्त दे देगा। और ये भी एक हसरत। देखिए दुनिया में जैसे मोमिनीन का मजाक उड़ाते थे और उनके लिए हसरत पैदा करने की कोशिश किया करते थे, इसी तरह अब रोज़े महशर अल्लाह ताला जो इनको देगा कि जन्नती जो है उनके जहन्नमी जो जन्नतियों को देखेंगे। और सूरह आराफ में आ रहा है कि वो कहेंगे कि तुम्हारे पास जो खाना है, जो पीने का पानी, वो थोड़ा सा हमारी तरफ दे दो, हम इसे इस्तेमाल करें, कुछ फेंक दो जो रोजी अल्लाह ने तुमको दी है। ये जन्नतियों से इस चीज़ का सवाल करेंगे, इनके लिए हसरत बनेगी। लेकिन जन्नती क्या कहेंगे
कि तुमने दुनिया में क्यों इस तरह नाफरमानी करी, अब तुम्हारे रब का हुक्म नहीं कि तुम्हें कुछ दिया जाए। ये एक हसरत बनाने के लिए इनके लिए ये कहा जाएगा। और फिर कहा आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला दुआ का हुक्म दे रहा है। आयत नंबर 55 सूरह आराफ की, तुम लोग दुआ करो अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता। दुआ के दो तरीके बताए जा रहे हैं, गिड़गिड़ाना भी और आहिस्ता भी। चीख चिल्ला के दुआ नहीं करनी चाहिए, चिल्ला चिल्ला के दुआ नहीं करनी चाहिए, ये खिलाफ अदब है। जब हमें अपने वालिदैन के सामने, अपने बड़ों के सामने भी लहजे को पस्त करने का हुक्म आया कि हमारी आवाज़ का वॉल्यूम उससे बढ़कर ना हो माँ बाप के लहजों के सामने, तो फिर हम अल्लाह के सामने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बुलंद आवाज में मांगे? नहीं, आहिस्ता हो और गिड़गिड़ाना हो, आजिज़ी हो, रोना हो, बिलकना हो, मचलना हो, इस तरह हम अपने रब से दुआ मांगे। तो ऐसी दुआ अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जब दुआ करो तो इस तरह अपने रब से मांगो। आयत नंबर 58 में मोमिन के दिल का कहा जा रहा है कि मोमिन का दिल किस तरह है। कहा मोमिन का दिल पाकीज़ा ज़मीन की तरह है। पाकीज़ा ज़मीन में जो भी बीज डालो वो उग पड़ता है, पौधा निकल आता है। और काफिर का दिल बंजर ज़मीन की तरह कुछ भी नहीं उगाता, यानी वो कोई हिदायत कबूल ही नहीं करता। और जो पाकीज़ा ज़मीन है वो हिदायत कबूल करती है, जो भी हिदायत की बात की जाए वो उसको कबूल कर लेती फ़ौरन। और बंजर ज़मीन वो कुछ भी कबूल नहीं करती। तो काफिर के दिल के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उसका दिल बंजर ज़मीन है, वो उस पर जितनी भी, अब देखिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तालीम दे रहे हैं, हिदायत की तरफ बुला रहे हैं। जो मोमिनीन हैं, जो आजिज़ी वाले हैं, जो पाकीज़ा ज़मीन जैसे दिल वाले हैं, वो हिदायत को कबूल कर रहे हैं। उसके बरक्स अबू जहल पास से गुजरता था, हिदायत को कबूल नहीं करता था। तो यही कहा जा रहा है आपकी दावत हर एक के लिए है, आप हर एक को दावत दे रहे हैं, लेकिन जो पाकीज़ा ज़मीन जैसे दिल वाला है वो उसको कबूल कर रहा है, जो बंजर ज़मीन जैसे दिल वाला है वो उसको सुन के नज़रअंदाज कर रहा है। तो अब इसका जिक्र करने के बाद आयत नंबर 59 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में पूरे 950 बरस तबलीग करी। 940 साल की उम्र में आप मबऊस हुए, 950 बरस आपने अपनी उम्मत को तबलीग करी, और फिर तूफ़ान नूह के बाद 60 बरस आप मज़ीद हयात रहे। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक एक रिवायत के मुताबिक, और अकवाल भी हमें मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ से एक रिवायत आपको बता रही हूँ, आपको मज़ीद अकवाल भी मिलेंगे। 40 बरस की उम्र में ऐलान नबूवत मबऊस हुए, 950 बरस तक तबलीग दीन करते रहे, अपनी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। फिर तूफ़ान नूह आया, तूफ़ान नूह के बाद 60 बरस मज़ीद आप हयात रहे, एक रिवायत के मुताबिक। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का जिक्र आ रहा है आयत नंबर 59 में। फिर उसके बाद आयत नंबर 65 में जो आ रहा है, जिक्र आ रहा है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, कौम आद का। कौम आद पर आप तशरीफ़ लाए, उसका मतलब एक तसलसल के साथ जिक्र आ रहा है कौमों का कि हज़रत नूह के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए कौम आद पर। अब ये इरम ज़ातिल इमाद, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उसमें से ही कोई कबीला था, इरम कबीला, उसकी आल में से ये आद थे। और इनकी जिसामत जो थी बहुत ताकतवर, बहुत ऊंचे लंबे, और इतने लंबे इनके मुतालिक आया जैसे खजूरों के दरख्त होते हैं लंबे, तवील कामत लोग थे, और जिसामत भी इनकी ताकत वाली थी। अल्लाह फरमाता है ऐसे जिसामत का हमने ना उनसे पहले पैदा करा ना उसके बाद दुनिया में पैदा करा, जैसे जिसामत हमने कौम आद को दी थी। इतने जसीम लोग थे ये लोग। तो इनका जो इलाका था ज़मीन अहकाफ पर था, ज़मीन अहकाफ पर, और ये इलाका हज़र मौत से आज का जो ओमान है, ओमान इलाका है, वहाँ तक का इलाका है जिस इलाके में ये कौम आई, ओमान का इलाका। और फिर इसके बाद कौम समूद का जिक्र है। कौम समूद जो है ये भी इसी की एक शाख थी, और इनके बाद आए थे। और अगर हम इनका वो निकालें, नस्ब निकालें, तो समूद बिन आबिद, इरम बिन साम बिन नूह,
तो ये इस तरह, यानी साम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो ये इस तरह इनका एक वो निकलता है सिलसिला। और इनका इलाका जो था मुल्क हिजाज और मुल्क शाम के बीच की जगह थी, जिसे हिजर कहा जाता है। मुल्क हिजाज, और हिजाज कौन सा, मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ, ये हिजाज में आ गया। और मुल्क शाम, इसके बीच की जगह जिसे हम कहते हैं हिजर, और इसका जिक्र कुरान करीम में आया, ये हिजर की जगह थी। और यहाँ हिजर की जगह, यहाँ ये लोग आए कौम समूद। और कौम समूद पर कौन से पैगंबर आए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, आप इन पर नबी होकर मबऊस हुए। अच्छा, अब हजरत इनकी एक कुछ खास चीज ये थी कि इन्होंने एक फरमाइशी मुआजिजा तलब करा कि ए सालेह, हम आप पर उस वक्त ईमान लाएंगे जब आप इस चट्टान से एक ऊंटनी, ऐसी घावन या हामला ऊंटनी जो कि इस चट्टान से पैदा हो, इस पत्थर से पैदा हो, और वो पैदा होते ही, जैसे पैदा होते ही वो एक बच्चा जन्म दे, तो फिर हम आप पर ईमान लाएंगे, ऐसी ऊंटनी। तो हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ करी कि मेरी कौम ये मुआजिजा मांगती है। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने चट्टान से ऊंटनी को पैदा करा। चट्टान से जब से ऊंटनी पैदा होने लगी, तो चट्टान से ऐसी आवाज आई जैसे औरत बच्चा देते हुए चीखती है, या कोई चीख, या ऊंटनी बच्चा जनते हुए चीखती है, ऐसी आवाज उस पत्थर से निकली। और फिर उसके बाद वो ऊंटनी आई और उसने आते ही एक बच्चा दे दिया। तो ये अल्लाह का खुला मौजज़ा था, हजरत सालेह का खुला मौजज़ा था, अल्लाह ताला ने जो अता फरमाया था। अब हजरत सालेह ने कहा, चूंकि तुमने फरमाइश करी थी, ये मौजज़ा आया, लेकिन इस ऊंटनी को बुरी नीयत से छूना भी मत, बुरे इरादे से इसको हाथ भी नहीं लगाना। फैसला ये हुआ अल्लाह की जानिब से, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और इसका बच्चा कुएं से पानी पिएगा, और उस दिन तुम लोग और तुम्हारे जानवर कुएं के आसपास फटकेंगे भी नहीं, और अगले दिन तुम और तुम्हारे मवेशी पानी पिएंगे और ऊंटनी नहीं पिएगी। और ये अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ है, और तुमने ऊंटनी को बुरे इरादे से छूना नहीं है। अब ये मामला हो गया, तो अब इनको कुछ अरसे में क्या हुआ कि इन लोगों को ये चीज़ तकलीफ देने लगी। हालांकि इस ऊंटनी का दूध इतना होता था, बाज़ रिवायात में हमने पढ़ा कि ना सिर्फ, क्योंकि वो अल्लाह की ऊंटनी थी, ना सिर्फ उसका बच्चा भी पीता था, बल्कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे, अपने बच्चों को भी देते थे। उसके अलावा ये बाहर की कौमों में उसका दूध बेच के कसीर ज़रे मुबादला भी कमा लेते थे, इतना दूध वो दिया करती थी। लेकिन फिर भी नाशुक्री थी इनमें। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अब इनको ये तकलीफ देने लगे कि ये क्या इंसाफ है, एक दिन ऊंटनी और उसका बच्चा पानी पिए और हम और हमारे मवेशी कुएं के पास ना जाएं, और अगले दिन हम जाएं और उस दिन हमारी बारी हो, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है माज़अल्लाह। तो अच्छा, अब यहाँ एक और भी था, एक दो औरतें थी रहती इस शहर में, इस जगह में। इनका नाम, एक का नाम था अंबरा और एक का नाम था सदूका। अंबरा और सदूका ये बड़ी मालदार औरतें थी, और इनके जराए आमदनी हराम, बुरे काम किया करती थी, उसके जरिए इनके पास माल और दौलत। अब माल और दौलत का मयार उस वक्त क्या होता है, या देही इलाकों में क्या होता है, या बास पहले वक्तों में क्या होता था, उस वक्त होता था माल मवेशी की फरावानी, माल और दौलत। इनके पास मवेशी बहुत ज्यादा थे, इनकी बकरियां और जानवर बहुत ज्यादा थे, तो अब इनको तो और ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन जो हराम काम करता है और गलत काम करता है, उसको जो है ना ज्यादा तकलीफ पहुंचती है किसी अच्छाई से, तो वो ज्यादा वो चाहता है कि इस तरह ना हो, मैं कोई बुराई डालूं, कोई शर पैदा करूं। इन्हें अब ये तकलीफ कि हमारे मवेशी ज्यादा हैं और एक दिन ये पानी नहीं पीते और हम भी नहीं पीते। तो वहाँ एक शख्स था, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था, कैदार बिन सालिफ, और एक और था मसदू बिन दहर। ये दो शख्स थे, और ये आप यूं समझ लें कि उस जमाने के गुंडे और डॉन थे उस इलाके के। कैदार बिन सालिफ और मसदू बिन दहर, ये उस इलाके के डॉन थे, और इसमें बड़ा जो था कैदार था, उसका असिस्टेंट ये मसदू था। अब इसकी कैदार काफी अरसे से कोशिश कर रहा था कि अंबरा और सदूका से इन दोनों की दोस्ती हो जाए और वो अपने ऊपर इख्तियार दे देंगे। लेकिन अब अंबरा ने, ये औरतें, क्योंकि कहते हैं ना, अल्लाह फरमाता है
खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, पाक मर्द पाक औरतों के लिए। सूरह नूर में आया इसका जिक्र। तो खबीस जब दोस्ती करेगा खबीसा से करेगा, पाक दोस्ती करेगा, तैयब करेगा, तैयबा से करेगा। तो अब क्या हुआ, अब ये चाहता था, दोस्ती तो थी, लेकिन अब ये चाहता था कि वो इख्तियार दे दे। तो अंबरा ने अब ये कहा और सदूका ने इन दोनों को कहा, खुसूसन केदार को कहा कि अपने ऊपर उस वक्त इख्तियार दूंगी जब स्वाले की ऊँटनी को कत्ल करोगे। ये क्या, हमारे मवेशी एक दिन पानी ना पिए, हम एक दिन पानी ना पिए, यानी पानी से दूर रहें, तो फिर इख्तियार दूंगी। अब इन्होंने प्लान करा, दोस्ती होगी खबीस खबीस लोगों की, तो अब इन्होंने क्या प्लान करा, केदार बिन सालिफ और मसदूब बिन दहर और अपने जो छोटे छोटे गुंडे थे इनके, उनको लेके ये उस पगडंडी पर छुप कर और बैठ गए, घात लगाकर, जहां से हजरत स्वाले की ऊँटनी और उसका बच्चा पानी कुएं से पीकर और फिर पहाड़ की जानिब जाते थे, उस चट्टान की जानिब जिस चट्टान से पैदा हुए थे। तो ये वहां छुप कर बैठ गए। हजरत स्वाले यहाँ मौजूद नहीं थे और इन्होंने क्या करा, ये जैसे ही ऊँटनी पगडंडी पर पहुंची, इन्होंने दौड़कर उसकी कोंचें काट डाली। और कोंचों पर ही जानवर खड़ा होता है, जो या इंसान भी अपनी कोंचों पे ही खड़ा होता है। कोंचें कट जाती हैं, खून बह जाता है, सारा खून बह जाता है। कोंचें काट डाली और ऊँटनी वहाँ मर गई और उसका बच्चा चीखता हुआ चट्टान की तरफ चला गया। हज़रत स्वाले को इसकी खबर हुई। बास कहते हैं कि आप बैतुल्लाह की तरफ गए हुए थे, तो आपको पता चल गया कि कौम ने क्या किया है, और फिर उसके बाद आप अपनी कौम की तरफ आए और कहा तुमने बड़ा जुल्म का काम किया है, जाओ और उसके बच्चे को तलाश करके लाओ कि अल्लाह का गज़ब तुम पर ना आए। बच्चे को तलाश करके लाया गया, लेकिन बच्चा फिर वापस चीखता चिल्लाता चट्टान की तरफ चला गया। हज़रत स्वाले ने इन्हें वार्निंग दे दी, बस अब अल्लाह का अज़ाब 3 दिन में तुम पर आ जाए। और फिर इसके बाद इस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आए। और ये कैसे हो गया, अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐसे हो गए कि जैसे मीन घुटनों के बल गिरे हुए, अपने घरों में ही दिल फट गए इनके। हज़रत जिब्राइल, ज़लज़ला भी आया एक रिवायत में, हज़रत जिब्राइल की चीज़, और आपने फरमाया मरो तुम काफिर। और ये सब अपने मुंहों के बल गिर गए, जैसे मीन घुटनों के बल गिर गए, और इनके दिल फट गए, और वहीं इनकी बस्तियां भी उजड़ी और इनका उधर इन पर अज़ाब आ गया। ये इस कौम का हाल था। इसका जिक्र किया गया। फिर उसके बाद आयत नंबर 81 में कौम लूत का जिक्र किया जा रहा है। कौम लूत जो है ये आए, इन कौम लूत जो थी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले आज तक रुए ज़मीन पर किसी ने नहीं किया। बेहयाई यानी मर्द मर्द के साथ बदफाली करता था। इनके गुनाह के काम क्या थे? इनके गुनाह के काम ये थे, मुसाफिरों को रास्ते में बैठते उनको खौफ हरास में मुब्तला करते, लड़कों को पकड़ के उनसे बदफालियाँ करते थे, अपनी औरतों को छोड़ देते थे, अपनी औरतों के साथ नहीं इस तरह ताल्लुकात कायम करते थे मर्दों के साथ। और इनकी औरतें भी इनकी बदकारियों पर इतनी आदी हो चुकी थी कि बाज़ जगह हमने पढ़ा कि वो इनको दादे ऐश दिया करती थी माज़अल्लाह, और बसाओं का तो खुले में बदफाली कर लेते थे और इस तरह करते थे, लूट मार करते थे, कबूतरबाजी करते थे। और सबसे पहले क्लीन शेव भी इन्होंने किया, यानी क्लीन शेव, अपना चेहरा औरतों की तरह बना के मर्द मर्द को अट्रैक्ट करता था। तो क्लीन शेव जो करा वो भी सबसे पहले कौम लूत ने करा। कबूतरबाजी, मुसाफिरों को खौफ व हरास में मुब्तला करना, उनको लूटना, लड़कों से बदफाली करना, और इस तरह की चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा थी। तो इनका जिक्र आ रहा है कौम लूत का आयत नंबर 81 में। अच्छा, इनकी 4 बस्तियां थी जिनमें 4 शहर थे, और जिसमें इनका जो कैपिटल सिटी था वो सदूम या सदूमा था। सीन दाल वाओ मीम या सीन दाल वाओ मीम अलिफ मा, ये कैपिटल था सदूमा। ये बड़ा शहर था, कैपिटल था। और बाकी जो छोटे छोटे शहर थे उनके अंदर जो था 4-4 हज़ार अफराद की आबादी मौजूद थी। 4-4 हज़ार अफराद की आबादी मौजूद थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे या भतीजे थे। तो अब ये इस इलाके में थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन या बाज़ रिवायतों में आता है इराक़ की तरफ थे।
तो अब यहाँ इनके पास जब अल्लाह के फरिश्ते आए और इन पर जब आज़ाब आया, हजरत अब ये भी ज़हन में रखें कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं थे, बेटियां थी और दामाद थे। और आपकी बीवी जो थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, वो नाफरमान थी, वो अपने कबीले वालों से मोहब्बत करती थी और अपने शौहर के राज जाके अपने कबीले में या अपने घर वालों में बयान करती थी। इसी निस्बत से उलमा कराम फरमाते कि अब शौहर का राज, ये जो हुन्ना लिबास हुकुम, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो, इसका फलसफा क्या है कि एक दूसरे के राजों की पर्दापोशी करो। ना शौहर बीवी की बातें जाके लोगों में बयान करे, ना बीवी शौहर की बातें जाके लोगों में बयान करे, क्योंकि ये एक दूसरे का लिबास है और लिबास का काम है जिस्म को ढांपना। तो ये जाके शौहर के राज जो थी अपनी कौम में बयान करती थी, तो इसलिए ये नाफरमान खातून थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। तो अब क्या हुआ कि जब अल्लाह का आज़ाब आया तो हजरत लूत अपनी बेटियों को, अपने दामादों को लेकर आप चले अल्लाह के हुक्म से, और जो लोग थे ने उनको लेके चले। आपकी बीवी वो पीछे रहेगी, चली वो भी साथ थी, लेकिन उसको कहा था पीछे मुड़ के ना देखना। हजरत लूत से भी कहा था पीछे मुड़ के ना देखना। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक पत्थर, कौम पर जो पत्थर बरसे थे, एक पत्थर उसको भी लगा और उस पर भी अल्लाह का आज़ाब आया। एट अ टाइम 3 आज़ाब आ रहे थे। एक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर उस जमीन में यूं करके जमीन को पूरा ऊपर उठा लिया था, जमीन की सतह से आसमान तक उठा लिया था, और इतना आसमान तक उठाया था कि आसमान वाले मुर्गों की आजान वाजे सुन रहे थे, कुत्तों के भौंकने को वाजे सुन रहे थे, इतना ऊपर उठाया था। और फिर ये एक उठाना जमीन को, और फिर उसके बाद उसको उलटना, फिर ऊपर वाली सतह नीचे की तरफ करके पटकी, और इस असना में उठाए और पटकने के दरमियान नामजदा पत्थर हर फर्द को पड़ रहे थे। ये 3 तरह का आजाब इन पर बैक वक्त आया इन लोगों पर, और ये सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। तो इस कौम का भी जिक्र किया गया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम तकरीबन 29 बरस यानी 29 ईयर्स अपने लोगों में रहे और उनको समझाते रहे और अल्लाह का पैगाम देते रहे। तो आगे ये आयत नंबर 81 में इसका जिक्र था और 84 तक। अब आयत नंबर 85 में जो जिक्र आ रहा है वो कौम शुएब का, इनका इलाका था मदियन। कौम शुएब का जिक्र आ रहा है और इलाका इनका कौन सा था? मदियन था, मदियन का इलाका था। अच्छा, मदियन की अगर हम हिस्ट्री देखें, तारीख देखें मदियन की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदियन था। हजरत इब्राहीम के बेटे, एक हजरत इस्माइल, एक हजरत इसहाक और एक मदियन। मदियन जो थे वो इस आके इलाके में आबाद हुए थे और इस इलाके का नाम आपके नाम पर मदियन पड़ गया था। तो ये इस निस्बत से इसकी हमें हिस्ट्री मिलती है। ये बड़ा जरखेज इलाका था, बहुत जरखेज, फरावानी, लहलहाती फसलें, बागात, सब्जा ही सब्जा, अल्लाह ताला ने खूब फरावानी दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब फरावानी होती तो लोगों में नाशुक्री पैदा हो जाती है, नाशुक्रे लोग नाशुक्री करते हैं। तो क्या हुआ, फरावानी थी, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने क्या करना शुरू करा? नाप तोल में कमी, मुसाफिरों को लूटना, रस्तों में राहगीरों को लूटना और राहगीरों को डराना कि शुएब के पास मत जाओ। इस तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम का जिक्र आया, फिर अल्लाह ताला ने इन पर आज़ाब भेजा और ये लोग भी हलाक हो गए, हलाक कर दिए गए मदियन वाले। और याद रहे, यहाँ उसका जिक्र आगे आएगा, लेकिन आपकी उसके लिए दिलचस्पी के लिए बताती चलूँ कि 2 कौमों का जिक्र आता है हजरत शुएब के लिए, एक मदियन वाले और एक असहाबे ऐका वाले, 2 कौमों का जिक्र आता है। अब हम 9वें पारे की तरफ बढ़ रहे हैं, 9वां पारा शुरू कर रहे हैं और उसमें 9वें पारे में अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है, और उसकी कौम के मुतकब्बिर सरदार बोले, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के तकब्बुर वाले सरदार बोले, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। और कहा क्या, अगरचे हम बेजार हों, हजरत शुएब को कहा कि शुएब अब बेहतर यह है कि हम आपको और आपके मानने वालों को निकाल दें, उससे बेहतर आप वापस हमारे दीन में, यानी माज़अल्लाह वो समझते थे कि शुएब अलैहिस्सलाम दीन से हट गए, माज़अल्लाह जो हमारा दीन है, तो कहा हमारे दीन में आ जाओ। तो हजरत शुएब ने कहा चाहे हम उससे कराहियत करते हो तुम्हारे दीन में जो तुम्हारी हरकत हैं, ये कहा आपने उन्हें। तो कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर हम अपने रब पर झूठ बांधेंगे
और तुम्हारे दीन में आ जाएं। ये आ जाने के बाद क्यों आए हम तुम्हारे दीन में कि अल्लाह ने हमें इससे बचाया और हम मुसलमानों में से किसी का काम नहीं कि हम तुम्हारे दीन में आए। और फिर ये हजरत शुएब ने इनको जवाब दिया और फिर उसकी कौम के, आपकी कौम के सरदार, काफिर सरदार बोले कि अगर तुम शुएब के ताबे हुए, उन लोगों को बोले तो तुम जरूर नुकसान में रहोगे। जो लोग हजरत शुएब की इत्तबा करते थे, आप पर ईमान लाए थे, तो उनको डराने धमकाने लगे कि तुम नुकसान उठाओगे। अल्लाह फरमाता है फ़अख़ज़तहुमुर्रजफ़तु, तो उन्हें जलजले ने आ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। कहा ऐसा जलजला आया कि वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, उल्टे पड़े रह गए। उन पर अल्लाह तबारिक व तआला का ऐसा अज़ाब आया। आयत नंबर 103 को देखते हैं हम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फिर से जिक्र आ रहा है यहाँ, और कुछ बातें जो पीछे नहीं आई थी वो अब यहाँ बयान की जा रही हैं। हज़रत मूसा ने जब फिरौन को कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ रसूल हूँ और ये है कि मेरे पर ये सजावार है कि मैं अल्लाह पर कहूँ, मगर वो बात इल्लल हक, जो कि सच्ची बात, वो बात कहूँ, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कुछ निशानियाँ लेकर आया हूँ, तो मेरे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को ये कहा, मैं निशानियाँ लेकर आया हूँ, तो मेरे साथ तुम बनी इसराइल को रवाना कर दो। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाल दिया, तो वो असा जो था, यानी निशानियाँ दिखाई। उन्होंने कहा निशानियाँ दिखाओ, अगर तुम सच्चे हो। तो हज़रत मूसा ने अलका अपना असा डाल दिया, और वो असा देखते ही देखते एक बड़ा अजदहा बन गया, एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया, जिसकी लंबाई तकरीबन बाज़ रिवायात में आता है कि उस अजदहे की लंबाई जो थी तकरीबन 60 गज लंबी थी, 60 गज लंबी। और उसका एक जबड़े से दूसरा जबड़ा कितना दूर तक फैला हुआ था, कई मीटर दूर तक फैला हुआ था, इतना वो बड़ा अजदहा था। तो हज़रत मूसा ने जब वो डाला, तो फिर उसके बाद ये लोग डर कर दौड़ना शुरू हुए, और इस दौड़ने में भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में भी कितने लोग मरे। तो फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को अपनी बगल में रखा, तो उसके बाद जब निकाला तो चमकता हुआ सफ़ेद निकला। देखने वालों को चमकता हुआ सफ़ेद नजर। यहाँ चमकता हुआ चमकदार सफ़ेद क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सफ़ेद से मुराद बाज बर्स के मर्स को भी ले लेते, तो कहा बेऐब चमकदार सफ़ेद, तो कहा चमकता हुआ सफ़ेद वो हाथ निकला। तो अब क्या कहा फिरौन ने अपनी कौम को कि ये तो एक इल्म वाला जादूगर है, माज़अल्लाह, ये मौजज़ात, पहले का मौजज़ात लाओ दिखाओ, जब दिखाए तो कहा ये तो इल्म वाला जादूगर है, तो अब क्या करें, तो मुझे क्या मशवरा देते हो अपने सरदारों से? फिरौन ने पूछा। तो फिर इसके सरदारों ने कहा ऐसा करते हैं, अगर ये जादूगर है माज़अल्लाह, तो पूरे शहर से बड़े बड़े इल्म वाले जादूगर हम भी बुलवाते हैं और इनसे मुकाबले का दिन रख लेते हैं। तो फिर इन्होंने ऐलान कर दिया कि जादूगर बुलाते हैं। सारे जादूगर, बड़े बड़े इल्म वाले जादूगर, छोटे मोटे जादूगर नहीं इन्होंने बुलाए, अपने तई बड़े इल्म वाले जादूगर बुलाए। और उन्हें जब बुलाया तो जादूगरों ने पहले ये सवाल करा कि आप हमें बताएं कि जब अगर हम गालिब आ गए, हम जीत गए मूसा पर, तो हमें क्या मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा? तो कहा, फिरौन ने कहा तुम मेरे सब मुकर्रबीन बन जाओगे। और आप जानते हैं बादशाह के मुकर्रब जो बन जाते हैं, फिर उनके तो माज़अल्लाह दुनियावी बारे न्यारे हो जाते हैं। तो कहा मुकर्रबीन बन जाओगे और तुम्हें इनाम भी मिलेगा। तो बोले, अब हज़रत मूसा से इन्होंने कहा मूसा पहले आप डालें या हम डालें? तो हज़रत मूसा ने कहा कि तुम डालो। आपने फरमाया तुम डालो। तो इन्होंने फिर अपनी अपनी वो रस्सियाँ जो डाली, तो उन्होंने, अच्छा ये जादूगर जो जादू करते हैं, ये आपकी ये इनके नज़र बांधते हैं, आपकी निगाह को वो दिखाते हैं जो ये चाह रहे होते हैं। इसीलिए देखिए, निगाह में निगाह, आंखों में आंखें डालकर बात करना ये सुन्नत नहीं है, लोग ट्रैप कर लेते हैं। बाज आपको मालूम होगा कि ऐसे उलूम है जिसके जरिए आपकी आंखों से आपको ट्रैप कर लिया जाता है। एक वक्त आया था कि बहुत सारे ऐसे मामला हुए थे, लोग कहते थे कुछ औरतें आती हैं तो वो ऐसा ट्रैप कर लेती हैं, कहती हैं अपना जितना सोना है ले आओ, कैश ले आओ, उसको कपड़े में बांधो, हम दम करेंगे वो दुगना हो जाएगा। लालच में अंधे हो जाते थे, वो ट्रैप करके उस पर दम करके उसको लेके चली जाती थी। घर वाले बैठे रहते थे, जब वो जाती थी तो होश आता था। तो जादूगर क्या करता है, वो आपको ट्रैप करता है। असल में वो चीज़ नहीं होती जो आपको नजर आ रही होती,
लेकिन वो आपको जो आंखों को बांध देता है, वो आपको वो दिखा देता है जो वो चाहता है, असल में वो होता नहीं। तो यही हुआ कि उन्होंने रस्सियां छोड़ी तो लोगों को नजर आए सांप दौड़ते हुए, जमीन पे बेशुमार सांप दौड़ते हुए नजर आए। दर हकीकत वो इनकी रस्सियां थी, इनकी शुबदेबाजियां थी जादूगरों की। तो ये हुआ। तो अब क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा डाला तो उसने इनके तमाम शुबदेबाजियों को निगल लिया, और सब वो जादूगर जो थे वो ईमान ले आए। वो ईमान ले आए, कहते हम ईमान लाए। फौरन उन्होंने कहा साजिदीन व उल्की सहरतु साजिदीन, तो सारे जादूगर गिर पड़े सजदे में ये देखकर, और बोले कालू आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए जहानों के रब पर। और कौन सा रब? रब्बी मूसा व हारून, और वो रब जो मूसा और हारून का रब है, हम उस पर ईमान लेकर आए। फिरौन गजबनाक हो गया, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा मामला हो गया। उसने कहा कबल इसके कि मैं तुमको इजाजत देता तुम इस पर ईमान ले आए, इसके रब पर ईमान ले आए। मुझे तो अब फिरौन की वही सियासतदानों वाली बातें, ये जो आजकल भी हम देखते हैं वही फिरौन की बातें हैं। वो कहने लगा कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, मुझे तो लगता है ये मूसा तुम्हारा बड़ा है, तुम इसके साथ मिले हुए। तो उसने ये कहा माजल्ला, फिरौन ने इसे कहा मैं अब तुमको सजा दूंगा। सजा क्या? मैं तुम्हारा मुखा एक तरफ का हाथ कटवाऊंगा, दूसरी तरफ का पाँव कटवाऊंगा, और फिर तुम्हें सूली पर लटकवा दूंगा। फिरौन ने ये कहा ताकि जादूगर डर जाए। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई डर नहीं, हम अपने रब से मुलाकात करेंगे, तो हमें सूली देगा तो हम अपने रब पर से मुलाकात करेंगे। और तुझे हमारा क्या बुरा लगा कि हम अपने रब की निशानियों पर ईमान ले आए हैं, और हमारे रब ने हम पर सब्र उंडेल दिया और हमें मुसलमान उठाया। और उन्होंने कहा कि तू कर ले, और अल्लाह ताला ने उनको, देखिए वो जादूगर होकर वो ईमान ले आए। अब क्या हुआ कि अब ये इनका जिक्र जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र और इस वाक़े का जिक्र हुआ, और ये सब चीज़ें हुई, जादूगरों का ईमान लाना हुआ। और फिर उसके बाद अब फिर इन्होंने ये कहा फिरौन वालों ने कि अब ऐसा करते हैं वापस से बनी इसराइल को हम सज़ा देना शुरू करते हैं, इनके लड़कों को ज़िबा करेंगे, लड़कियों को जो है जिंदा रखेंगे। और एक रिवायत में पहले भी इसने कई हजार लड़कों को ज़िबा करा था, बनी इसराइल के शीरख्वार बच्चों को। अब फिर इसने जब ये कहा तो फिर हजरत मूसा की कौम के लोग कहते कि देखिए मूसा, ये आपकी वजह से ये हमें यूं आजाब देना शुरू कर रहा है। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन वालों पर आजाब उतारा। आजाब क्या आया? पहले आया तूफान। तूफान ऐसा था कि एक तरफ किब्ती, फिरौन का कबीला था, किब्तियों का कबीला, एक तरफ किब्ती का घर था, उसके साथ ही दीवार से दीवार दूसरा घर बनी इसराइल का, बनी इसराइल के शख्स का था। तूफान आया, किब्तियों के खेत जो थे फसलें गल गई और इनके घर पानी में डूब गए, और साथ में बनी इसराइली का जो घर होता है, बनी इसराइल के शख्स का, उसके घर में पानी होता ही नहीं। इनके बिस्तर पानी पे तैर रहे, और ये यहाँ तक पानी में आए हुए, डूबे हुए, लेकिन साथ में अल्लाह की वाज़ेह निशानियां थी, लेकिन फिर भी इंसान हिदायत ना पकड़े। तो तूफान आया पहले, फिर तूफान आया, फिर उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी, और फिर उसके बाद तूफान के बाद फिर वो एक हफ्ते का गैप आया, ये एक माह का गैप आया। फिर उसके बाद फिर ये नाफरमानी पर आए तो अल्लाह ताला ने टिड्डियाँ भेजी। टिड्डियाँ ऐसी जो इनके खेत खलियान, इनके अनाज सब खा गई, सब कुछ खा गई टिड्डियाँ। फिर उसके बाद इस अजाब के बाद फिर थोड़ा सा संभलने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन नहीं संभल सकते ही नहीं थे कि बेहिदायत थे। फिर उसके बाद कुछ गैप के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुमल जुएँ भेजी। इतनी जुएँ जिस्मों, अच्छा जुओं की किस्में होती हैं, आपने देखा जानवरों में भी जुएँ होती हैं। गर्मियों में जानवरों में जुएँ पड़ जाती, जिन्हें चीचड़ कहते हैं। वो जानवर को आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से चिपकी होती है, उसकी टांगें इतनी लंबी होती है कि वो अंदर से खून पीती जाती है, और जानवर कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। तो हर किस्म की जुएँ, सर की जुएँ, जिस्म की जुएँ, जानवरों की जुएँ, हर जगह खुजा खुजा के अपनी खालें जख्मी कर लेते थे, ऐसी जुएँ। तो इस तरह जुएँ इनके अल्लाह ताला ने ये भेजे। और इसके बाद जब ये अजाब हटा, फिर इसके बाद फिर ये मुनहरिफ हुए, फिर अल्लाह ताला ने मेंढकों का अजाब भेजा। इतने मेंढक, हत्ता कि कोई किब्ती बात करने के लिए मुंह खोलता, मेंढक उसके मुंह में, करवट बदलता मेंढक, एक मेंढक मारता 10 मेंढक और आ जाते, इतने करवट बदलते मेंढक, हर जगह बिस्तरों में मेंढक, खाने पीने की चीजों में मेंढक,
तंग आ गए मेंढकों से। फिर थोड़ी इन्होंने वो करी और फिर उसके बाद अब वो अजाब रुका, तो फिर उसके बाद मुनहरिफ हो गए। फिर अल्लाह ताला ने खून का अजाब भेजा। अब बनी इसराइल का शख्स बैठा है, किब्ती बैठा है, पानी पी रहा है, किब्ती का पानी खून में बदल गया। किब्ती ने अपना पानी का गिलास रखा, बनी इसराइल वाले का पानी का गिलास लिया, उस वक्त तक पानी था जब तक उसके पास पड़ा, जैसे किब्ती मुंह के पास लाया वो भी खून बन गया। खून का अजाब, इससे भी तंग आ गया। यानी मुसलसल इतने आजाब आए, लेकिन ये सुधरे नहीं। अल्लाह ताला ने पै दर पै आजाब भेजे। बाज के नज़दीक ये भी निशानियां थी अल्लाह की, इनको दिखाना था, लेकिन ये उस पर सुधरे नहीं और इसी तरह नाफरमानी के काम करते रहे। यहाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आराफ के मज़ामीन हमारे मुकम्मल हो गए अल्लाह पाक की रहमत से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह यहाँ तक हम बस करते हैं और फिर कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो हमारी कोशिश होगी सूरह अनफाल और सूरह तौबा इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में हम करेंगे। बड़ी अहम सूरतें हैं, फिर से मदनी सूरतें शुरू हो गई। अभी आपने 2 सूरतें पढ़ी 2 दिन में, सूरह अनाम और सूरह आराफ मक्की सूरतें। अब कल जो हम 2 सूरतें अल्लाह की रहमत से और उसकी रज़ा से पढ़ेंगे वो सूरह अनफाल और सूरह तौबा होगी। अब ये फिर मदनी सिलसिले की सूरतें दोनों आ जाएंगी। अल्लाह पाक हमें इस्तकामत नसीब फरमाए, हमें और आपको महफिल में हाजिर होने की तौफीक और ताकत अता फरमाए, शिरकत करने की तौफीक और ताकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ करवाएंगे तो किसी दुआ के लिए हाथ उठाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रहमान या रहीम या लाहिल आलमीन रब्बे करीम। तेरी आजिज़ बंदियाँ तेरी पाकी बयान करती हैं मौला, तेरी बारगाह बेकस पनाह में तुझसे तेरी रहमत की तलबगार, तुझसे हिदायत की तलबगार परवरदिगार मेहरबान, तू हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दे। या अल्लाह जितना भी कलाम पाक के मज़ामीन हमने पढ़े सुने ज़िक्र किए, उसके मज़ामीन को जानने की कोशिश की, तेरे नबियों का ज़िक्र, तेरे सालिहीन का ज़िक्र आया, या अल्लाह उनकी नाफरमान कौमों का ज़िक्र आया, उनके नेक उनकी इत्तबा करने वाले मोमिनीन का ज़िक्र आया। परवरदिगार मेहरबान या अल्लाह रब्बे करीम ये मज़ामीन हमारे दिलों में रच बस जाएं। या अल्लाह ये अहकामात शरीयत या अल्लाह हमारे दिलों में ऐसे रच बस जाएं कि या अल्लाह हम अपने दिलों में से ना निकाल सकें और हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान के बताए हुए ज़ाब्ताए उसूल के मुताबिक गुजारने वाले बन जाएं। या इलाहिल आलमीन नियतें हमारी तौफीक तेरी जानिब से, या अल्लाह रहमतें तेरी जानिब से। या अल्लाह तो हम सबको तौफीक अता फरमा, हमारी औलादों को तौफीक अता फरमा कि अपनी ज़िंदगियों को कुरान के बताए हुए तरीक़े ज़िंदगी के मुताबिक गुजार सकें, तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजार सकें। या अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी रहने वाला बना दे। या अल्लाह तेरी नाराज़गी से बचा लेना, गफलत की ज़िंदगी से पनाह दे दे, गफलत की मौत से पनाह दे दे। या अल्लाह ज़िंदगी गुजरे तेरी शुक्रगुजारी में गुजरे, मौत आए या अल्लाह मौत आए तो तेरी रज़ा में आए। या अल्लाह जब मौत आए तो इस हाल में आए कि ज़ुबानें तेरे ज़िक्र से तर हों, सर तेरी बारगाह में झुके हों, वो सजदा मकबूल हो जाए और हमारी रूह तेरी जानिब परवाज़ कर जाए। या अल्लाह बुरी मौत से बचा लेना, नागहानी आफात से बचा लेना। या अल्लाह औलादों के दुख ना दिखाना, औलादों की खुशियाँ दिखाना। या अल्लाह हम औलादों को हिदायत पे चलता हुआ देखें, नमाज़ों की पाबंदी करता हुआ देखें, कुरान से जुड़ा हुआ देखें, दुरूद पाक की कसरत करता हुआ देखें, ज़िक्र व अस्कार की कसरत करता हुआ देखें। या अल्लाह अपना अदब करता हुआ, अपने बड़ों का अदब करता हुआ देखें। और या अल्लाह यही खुशियाँ बन जाएं हमारे लिए, हमारी औलादें। और या अल्लाह तो हमें हमारे बड़ों के हक़ में या अल्लाह नेक बना दे और हमारे बच्चों को हमारे हक़ में नेक बना दे। या अल्लाह हमारी आंखों की ठंडक और दिलों का करार बना दे। या अल्लाह रब्बे करीम हमारी इन महफिलों को ऐसे ही जारी और सारी रखना,
नस्ल दर नस्ल, सीना दर सीना या अल्लाह ये महफिलें जारी और सारी रखना। या अल्लाह तहमीना को, मुनाफ भाई को, या अल्लाह इनके वालिदैन को, इनके अहले खाना को, तमाम जुमला रिश्तेदारों को, बच्चों को, औलादों को, या अल्लाह औलादों की औलादों को सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती वाली ज़िंदगी, दराजी उम्र, बिलखैर अता फरमा। इनके कामों की आसानियाँ फरमा, गैबी इमदाद अता फरमा, गैब की मदद अता फरमा दे या अल्लाह, गैबी असबाब फरमा दे या अल्लाह। हमारी बच्चियाँ, हमारी टीचर्स मौला, जो या अल्लाह तेरे दीन की खिदमत के लिए आती हैं या अल्लाह, दीन सिखाने के लिए आती हैं, कुरान पढ़ाने के लिए आती हैं या अल्लाह, इनकी इज्जतों की या अल्लाह, इनकी आबरू की हिफाजत फरमा या अल्लाह रब्बे करीम ये खैर के साथ आएँ, खैर के साथ जाएँ, अपने वालिदैन के एतमाद के साथ आएँ और उनके एतमाद के साथ जाएँ या अल्लाह। इनके रिस्क रोज़ी में बरकत डाल दे, इनके अमलों में बरकत डाल दे, खैर डाल दे या अल्लाह। इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में ले ले या इलाही आलमीन या अल्लाह रब्बे करीम। इनको खूब तरक्कियाँ अता फरमा, इनके नसीब बुलंद फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब बुलंद फरमा दे, हमारी हाज़िरियाँ कबूल फरमा ले और हमें ऐसी हाज़िरियाँ मरते दम तक अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तमें वापसी हुई या रब हम सबको नसीब करना कलमाए हक पढ़ने की तौफीक। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? आज अम्मी की खैर हाजिरी